आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पेपर थर्ड का सिलेबस को आपको जो है बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट करना है। तो सबसे बेस्ट वे है कि सबसे बेहतर से बेहतर एमसीक्यू को आप लगाइए अभी से। एग्जाम तक आप इंतजार मत कीजिए कि एग्जाम जब होगा तब आप एमसीक्यू कीजिएगा। आप पढ़ते भी रहिए और साथ में एमसीक्यू भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएगी। तो चलिए आज हम लोग क्लास नंबर 62 की शुरुआत करते हैं। और जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कैसाबाड़ी जो है डैश का एक पॉपुलर डांस है। कैसाबाड़ी कहाँ का पॉपुलर डांस फॉर्म है? तो केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो कैसाबाड़ी जो है आपका उड़ीसा का एक पॉपुलर डांस फॉर्म है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बर्मा बर्मा की वर्तमान राजधानी कहाँ पर है? द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ बर्मा। तो राज्य एवं राजधानी, कैपिटल, स्टेट का कैपिटल, फिर काउंट्री का कैपिटल, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि बर्मा की राजधानी कहाँ है। तो बर्मा की जो राजधानी है कहाँ है? आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको बर्मा की राजधानी नहीं पता है। जैसे ढाका हो गया, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो गया। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। तो इस प्रकार से आप यहाँ ऑप्शन से इसको हटा सकते हैं। और बर्मा की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? नाई पिएडा। कहाँ है? नाई पिएडा जो है आपका बर्मा की प्रेजेंट कैपिटल है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में जो है मेजर करते हैं, इसलिए इसका एसआई यूनिट हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। और कैंडेला किसका है? तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई यूनिट है वो है आपका कैंडेला। तापमान का क्या हो जाएगा? तापमान का हो गया केल्विन। और मोल क्या? पदार्थ की मात्रा का हो गया मोल। तो इस प्रकार से ये चारों डाटा आपको याद रहनी चाहिए कि कैंडेला किसकी मात्रा है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला है। उसी प्रकार से जो तापमान है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है। विद्युत धारा का एम्पियर अभी अभी बताइए। और पदार्थ की मात्रा जो होती है सब्सटेंस, तो उसका पदार्थ की मात्रा का क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स से कि किसी देश का नागरिक या निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को किसमें हम लोग मापते हैं? कोई भी देश का जो नागरिक है और निवासी है उसके द्वारा जो भी वस्तु उत्पादित होती है उसको, और बाजार मूल्यों में जो सर्विस दिया जाता है उसको, दोनों को मिलाकर हम लोग किस चीज को मापते हैं? तो जब किसी देश के अंदर ही मापते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसे हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानते हैं। इसको आप फिर से एक बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। जब किसी देश के नागरिक या निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को हम लोग जोड़ देंगे तो जो डाटा आपके पास आएगा उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। ये डाटा भी आप याद रखिएगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 1526 में। और इसी युद्ध में जो है आपका इब्राहिम लोधी का हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कि अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को लोधी बाबर द्वारा पराजित किया गया था। और लोधी वंश के बाद भारत में कौन सा वंश की स्थापना हुई थी? मुगल वंश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1526 में स्थापना हुई थी। किसने किया था? बाबर ने किया था, इब्राहिम लोधी को हरा करके। हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है आपसे। चार ऑप्शन आपके पास, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस और रोम। तो खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है रोम में। कहाँ है? रोम में इसका हेडक्वार्टर है, खाद्य एवं कृषि संगठन। आगे बढ़ेंगे हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश लोग कब जमा हुए थे? यानी इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ये हत्याकांड हुई थी। इसमें इसमें लोकसभा में क्यों गए थे अगर आपसे पूछा जाए, तो अंग्रेजों के द्वारा जो है सैफुद्दीन किचलू, नाम याद रखेंगे आप, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन कहां पर हो रहा था? अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक एक जगह पर हो रही थी। और उसी जगह पर जनरल ओ डायर जाकर के अंधाधुंध गोली बरसा दिया था। जितने भी गेट थी उन सारे गेट को बंद करके, एक बीच में मैदान था, बीच में कुआं भी था, तो अंधाधुंध गोली चलाया गया था जनरल ओ डायर से, जहां पर एक मास लेवल पर बूढ़े बच्चे औरत सभी का डेथ हुआ था। बहुत लोग कुएं में कूदकर अपना जान दिए थे। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्या के प्रतिशोध लेने के लिए जनरल ओ डायर को इंग्लैंड जाकर कौन मारा था? तो अपना उधम सिंह जो है इंग्लैंड जा करके जनरल ओ डायर को गोली मारकर आए थे। तो आप याद रखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध कौन लिया था? तो उधम सिंह के द्वारा इसका प्रतिशोध लिया गया था। ये कौन कराया था? ये कराया था जनरल ओ डायर कराया था। जनरल ओ डायर को मारा कौन था? उधम सिंह मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को यह हत्याकांड हुआ था। फिर जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठे क्यों हुआ था? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल क्या हुए थे? यह सभा आयोजन हुआ था। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है सेशन को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिएगा। अब हम लोग पहुंच गए हैं इतिहास के क्वेश्चन में कि अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध। ऐसे ऐसे बहुत से डाटा आपको देंगे जो आपको पहली बार पता चल रही होगी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको पहली बार पता चल रही होगी। मैक्सिमम स्टूडेंट को, 90% स्टूडेंट को ये अली गौहर वाला नहीं पता होगा। तो अली गौहर के नाम से मशहूर डैश बक्सर के युद्ध में हार गया था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। कब हुआ था? आप ये डेट याद रखिएगा। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो एक साइड में था अंग्रेज लोग। कौन था अंग्रेज? और इसके ऑपोजिट में तीन पार्टी के शासक थे। कौन थे? तीन थे। पहला एक था आपका मुगल बादशाह। कौन था पहला? एक मुगल बादशाह। सेकंड था आपका, और सेकंड का याद नहीं आ रहा अभी हमको भी, सेकंड में कौन था इसका? तो तीन पार्टी था इधर। कितना पार्टी था? तीन पार्टी था इसमें। ठीक है, तीन पार्टी था। और उसी तीन पार्टी में एक क्या था? मुगल राजा शाह आलम द्वितीय था। और इसी शाह आलम द्वितीय को जो है हम लोग क्या कहते हैं? अली गौहर के नाम से जानते हैं। तो अली गौहर के नाम से प्रसिद्ध कौन था? शाह आलम द्वितीय। और ये शाह आलम द्वितीय जो है कौन सा शासक था? ये आपका मुगल शासक था। और बक्सर के युद्ध में ये तीनों को जो संयुक्त सेना थी, तीनों को हरा दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, कौन सी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को मुक्त करने के लिए वृषण को उत्तेजित करता है? तो पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकली हुई जो हार्मोन है वो क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन को मुक्त करने के लिए जो वृषण होता है उसको उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका साइंस से ही है, बायोलॉजी से है कि एनाबीना क्या है? तो एनाबीना एक प्रकार की मोनेरा जगत से बिलोंग करती है। तो एनाबीना कौन सी जगत से बिलोंग करता है? तो एनाबीना जो है आपका मोनेरा जगत से बिलोंग करती है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डैश नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में होता है। कौन सा नदी का जो उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़। तो आप ये डाटा याद रखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी में कावेरी नदी की उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बायोलॉजी से ही कि मुंह के अंदर स्टार्च के साधारण शर्करा में टूटने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो पाचन की क्रिया वो मुंह से ही शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही भोजन मुंह में जाती है तो वहां पर क्या हो जाती है? जो स्टार्च रहती है वो स्टार्च साधारण शर्करा में टूटने लगती है। तो ये जो घटना होती है, ये जो सिस्टम चलती है, ये कौन सा एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए जो आपका लारमाई एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी कि मुंह के अंदर स्टार्च के साधारण शर्करा में टूटने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका लारमाई एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जंजीरा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जंजीरा किला आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में जंजीरा किला सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भाखड़ा नांगल निम्नलिखित में से किस राज्य का फोक डांस है, यानी कि लोक नृत्य। कौन सा राज्य का लोक नृत्य भांगड़ा है? तो भांगड़ा जो है आपका कौन सा राज्य का लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। और मैक्सिमम लोगों को हम आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर पता होगा कि भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भांगड़ा कहाँ की लोक नृत्य है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ, या कंप्यूटर से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए कंप्यूटर को भी इंक्लूड किया गया है कि कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। सफारी, फेसबुक, फायरफॉक्स या क्रोम। तो हम लोग देख ही पा रहे हैं कि जो फेसबुक है वो एक सोशल मीडिया साइट है, वो एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेसबुक। फेसबुक एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है वो कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर नामक किताब लिखा गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेशन को आप लोग लाइक भी कीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा मोटिवेशन उतना ज़्यादा बनता है। अगर लाइक वगैरह कम रहेगा तो फिर डेली बेसिस पर वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन है वो नहीं आता है। बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो बीजों में जो बीज पत्रों की संख्या होती है वो दो सिस्टम में पाई जाती है। कितना सिस्टम? तो एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बीजों में बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया एक बीज पत्री और दूसरा हो गया आपका द्विबीज पत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग की तरीका, यानी कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक आप काम अगर कर पा रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मल्टीमीडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्राउजर क्या है। तो ब्राउजर है इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर। तो ब्राउजर क्या है? ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर। ये भी आपको याद रखना है कि ब्राउजर सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। तो ब्राउजर जो है आपका सॉफ्टवेयर के श्रेणी में आता है। और ब्राउजर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वेब पेज सर्च करते हैं। तो वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर कौन हो गया? ब्राउजर। और इंटरनेट पर काम होता है ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि पौधों में वो प्रक्रिया जिसमें जल जलवाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जिसके माध्यम से जलवाष्प जल जो है वो पत्तियों से बाहर जाता है, पत्तियों से क्या हो जाएगा? बाहर जाएगा। उसे हम लोग बाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको शेयर कीजिएगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग सेशन।